हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम। तो आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम जो है दोस्तों हमारा, इसको आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपेल। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आवेश के खोज को बताया था, फिर बताया था हमने आवेश के बहुत से मात्रक होते हैं। तो उसमें दोस्तों एक और मात्रक होता है जिसको क्या कहते हैं, आवेश का प्रायोगिक मात्रक कहते हैं। तो दोस्तों उसको लिख देना हम चाहते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग देख सकते हैं कि आवेश का जो प्रायोगिक मात्रक होता है, आवेश का प्रायोगिक मात्रक, आवेश का प्रायोगिक मात्रक होता है दोस्तों विद्युत धारा। राइट, 80 कर देते हैं, 80। ए क्या है, तो ए हमारा क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा यानी कि एम्पियर घंटा होता है। एम्पियर घंटा होता है दोस्तों, 80 जिसको कहते हैं 80। कहा जाए कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो 80 होता है, 80 होता है। फिर देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर देखा जाए आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम क्या होता है। दोस्तों, आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम में सबसे पहले यह बताया गया है कि जब दो फजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस, जब दो फजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस यानी कि दो फजातीय आवेश माइनस माइनस या प्लस प्लस, दोनों सजातीय आवेश ही हैं, एक दूसरे के संपर्क में जब इनको लाते हैं तो होता क्या है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, विकर्षण करते हैं। कहा जाए कि आकर्षण और प्रतिकर्षण नियम के अनुसार यह बताया गया है कि जब दो फजातीय आवेश प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो दोस्तों, अगर उन दोनों के एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये समझिएगा। मान लीजिए अगर लड़का लड़का का शादी कराया जाए, और ये लड़का है, तो करेगा कभी नहीं ना करेगा। वैसे ही मानिए कि फिर माइनस और माइनस का कराया जाए, लड़की या लड़की का कराया जाए, तो होगा कभी शादी? होगा, भाग जाएगा। मानिए कि लड़का लड़की, कभी सुने हैं कि लड़का लड़की शादी होता है, लड़का लड़का शादी होता है कभी, फिर लड़की लड़की से कभी शादी होता है। वैसे ही ये भी होता है कि एक दूसरे को अगर क्या, मान दोनों से जबरदस्त, सुनिएगा, मान लीजिए कि इसकी फैमिलियाँ जो है प्लस प्लस वाले को, ये दोनों को जबरदस्ती शादी करा लो, दोनों को, तो क्या करेगा, ना उसको पसंद आएगा ना उसको पसंद आएगा, भागेगा दोनों, है कि नहीं। यानी कि दोनों में क्या होगा, रिपेल होगा, विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। वो उधर भागेगा, वो उधर भागेगा। वैसे ही अगर माइनस माइनस से करा दिया जाए, लड़की और लड़की फिर से दोनों को शादी कराया जाए, तो भी सेम वैसे ही करेगी, यानी कि वो भी भागेगी उधर और वो भी भागेगी उधर, है कि नहीं। जैसा बना दिया गया है इसको दोस्तों कि यानी कि एक तो होना चाहिए प्लस और दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी जाके क्या हो सकता है, शादी हो सकता है, होगा कि नहीं। यानी कि एक तरफ क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, तब क्या होता है, शादी हो सकता है ना। दोनों का करा था लड़के वाला फन के, तो क्या होगा, वो भागेगा उन्हें, है कि नहीं। तो हमने क्या कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपेल के अनुसार यह बताया गया है कि जब दो फजातीय आवेश प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर उसके बाद
जब दो विजातीय आवेश को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया तो यह देखा गया कि दोनों जो आवेश हैं हमारे प्लस और माइनस, दो विजातीय आवेश लाया गया प्लस माइनस या माइनस प्लस को, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। और इस नियम को ही क्या कहते हैं, इस नियम को ही हम क्या करते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी है, इसको समझना बहुत इजी। हमने क्या कहा कि जब दो सजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस, लड़का लड़के की शादी कराओ ना, देखो ना, है कि नहीं? कभी सुने हैं कि लड़का लड़के की शादी हो रहा है, माने लड़के के साथ लड़का क्या, नहीं सुने हैं? तो वैसे अभी है, कभी सुना है कि लड़की के साथ लड़की की शादी हो रहा है? दोनों एक साथ कभी करेगा? दोनों प्रजातीय आवेश जो है, दोनों प्रजातीय जाति की जो अगर हो, ऐसे मान लो कि दो प्रजातीय जाति हो, यानी कि फीमेल और मेल जाति दो ही होता है, तो एक ही जाति में दो को पकड़ कर किया जाए तो होगा? नहीं होगा ना चाहिए। तो एक होना चाहिए क्या, एक फीमेल होना चाहिए, दूसरा मेल होना चाहिए। वैसे ही ये भी होता है कि जब तक इसमें भी एक मेल और दूसरा फीमेल ना हो तो अब तक एक दूसरे को आकर्षण प्रतिकर्षण करवा नहीं करेगा। अभी कर सकते हैं कि मानिए कि ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ कि मैं लड़का को देख के आपके अंदर क्या हो जाए, अट्रैक्शन का जो फीलिंग है वो आ जाए, और ऐसा कभी होता है कि लड़की को देख के लड़की को क्या आ जाए, अट्रैक्शन हो जाए, अच्छा एक बात है कि मैंने कि जो भी बोलते हैं प्रपोज करे उसको, है कि नहीं? ऐसा कभी सुने हैं? नहीं होता है। जब भी क्या होगा तो अट्रैक्शन का जो फीलिंग होता है दोस्तों, अगर अट्रैक्शन का जो फीलिंग है वो विजातीय आवेश पर ही क्या होता है विजातीय जाति पर ही होता है कि नहीं? हमने क्या कहा कि कभी भी लड़का लड़का को देख के उसके अंदर अट्रैक्शन का फीलिंग तो कभी आएगा नहीं, और चाहे लड़की लड़की को देख के अट्रैक्शन का फीलिंग कभी आएगी नहीं। फिर क्या हो सकता है कि जब लड़का अगर लड़की को देखता है तो उसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी कि प्लस जब माइनस को देखता है तो आकर्षण करने का, उसको क्या आकर्षित करने का फीलिंग होता है उसके अंदर, है कि नहीं? उसी तरह ये भी होता है कि जब इन दोनों को प्लस प्लस को एक साथ और माइनस माइनस एक साथ जब संपर्क में लाया गया तो यह देखा गया कि ये दोनों जो आवेश होते हैं एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर देखा गया उसके बाद यह देखा गया कि जब दो विजातीय आवेश प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस को एक साथ संपर्क में जब लाया गया तो यह देखा गया तो उसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन की फीलिंग आती है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है दोस्तों, अट्रैक्शन होता है। वो अपनी तरफ क्या करता है, उसको खींच लेता है। और इस लॉ को, इस नियम को क्या कहते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपेल। तो दोस्तों अब देखा जाए, डेफिनेशन को लिखा जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो हमने बताया दोस्तों, तो क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को पहले लिख लिया जाए, उसके बाद हम फिर चलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, कि इस नियम के अनुसार, दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या कहा हमने दोस्तों, कि इस नियम के अनुसार यह बताया गया, इस नियम के अनुसार यह देखा गया कि जब दो सजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस को एक दूसरे के संपर्क में
लाया गया तो लाया गया तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के अंदर क्या होगा, लाया गया, संपर्क में लाया गया तो यह देखा गया, कि दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्षण, यानी कि विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, तथा जब दो विजातीय आवेश यानी कौन कौन, तो माइनस प्लस और क्या हो सकता है, या माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया तो देखा गया, तो यह देखा गया कि दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं, इस नियम को आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। दोस्तों इस डेफिनेशन को हमने लिख दिया है और आप डेफिनेशन को नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो हेडिंग है हमारा विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोफिकेशन, या एक और नाम है दोस्तों इसका, या आवेश का, या आवेश का आधुनिक सिद्धांत, या आवेश का आधुनिक सिद्धांत। तो दोस्तों अब देखेंगे हो जाएगा इसका, आवेश का आधुनिक जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों अब देखा जाए कि आवेश का आधुनिक जो सिद्धांत है वो क्या है। दोस्तों इस सिद्धांत में यह बताया गया है, देखिए यह बताया गया कि पदार्थ के जो अणु होते हैं ना, पदार्थ के जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से बने हैं।
पदार्थ के जो अणु होते हैं वो परमाणु से बने हैं और अणु भी परमाणु से ही बने हैं। क्या होता है, अणु भी परमाणु से बने हैं और परमाणुओं के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है बाहरी, यानी कि पहला बाहरी भाग और उसके अंदर का भाग। तो इसमें यह बताया गया कि यानी कि जो पदार्थ के अणु हैं वो परमाणुओं से बने हैं। पदार्थ के जो अणु हैं वो परमाणु से बने हैं और अणु भी परमाणु से ही बने हैं। और पदार्थ यानी कि परमाणुओं के दो भाग होते हैं, पहला बाहरी भाग और दूसरा अंदर का भाग। बाहरी तथा अंदर का भाग लिख सकते हैं। और बाहरी भाग को क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको देखा जाएगा। तो पहले डेफिनेशन को नोट किया जाए, लिखा जाए, तो आप समझ सकते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो पदार्थ के अणु होते हैं वो परमाणुओं से बने हैं और परमाणुओं भी और अणुओं भी क्या बने हैं, अणु भी परमाणुओं से ही बने हैं। पदार्थ के अणु भी परमाणु से बने हैं और जो अणु होते हैं वो भी क्या, परमाणुओं से बने हैं। और परमाणु के जो दो भाग, परमाणु के दो भाग होते हैं, पहला होता है बाहरी भाग और दूसरा होता है उसके अंदर का भाग, है कि नहीं। तो होता ही नहीं कि मैंने कह दिया कि ऐसा होता है ना कि हम सब जानते हैं कि हम लोग क्या, सब लोग मिट्टी से बने हैं, है कि नहीं। और मिट्टी, अगर देखिए मान लीजिए आदमी जब मरता है तो फिर कहाँ जाता है, मिट्टी में जाता है और फिर मिट्टी से शरीर का निर्माण होता है। तो मिट्टी तो कह सकता है ना जी कि आपका जो शरीर बना है वो मिट्टी से ही बना है। तो हम भी कह सकते हैं कि आपका जो मिट्टी बना है मेरे शरीर से बना है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि जो भी मरते हैं हम लोग तो कहाँ जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं। तो फिर बनना क्या, हमको मिट्टी ही बनना है, फिर थोड़ा मिट्टी का अधिक निर्माण हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह ये भी होता है कि बोला गया कि परमाणुओं के जो अणु होते हैं वो अणु परमाणु जो पदार्थ के अणु होते हैं वो परमाणुओं से बने हैं और जो केवल अणु होते हैं वो भी परमाणुओं से ही बने हैं। और इसके दो भाग होते हैं, पहला बाहरी भाग और दूसरा अंदर का भाग। तो इसको लिखा जाए दोस्तों, तो पहले हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पदार्थ के अणुओं परमाणुओं से बने हैं, परमाणुओं से बने हैं तथा केवल अणु भी परमाणु से ही बने हैं। केवल अणु भी क्या है, परमाणु से बने हैं। केवल अणु भी परमाणु से बने हैं और क्या कहा कि परमाणु के दो भाग, परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला क्या है कि परमाणु के बाहरी का भाग और फिर दूसरा क्या होता है, यानी कि क्या परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, नाभिक के अंदर। पहला यानी कि देखिए परमाणु जो बना होता है वो यानी क्या काम नहीं कि दो भाग होते हैं। पहला होता है, पहला लिख सकते हैं नाभिक। क्या दोस्तों, नाभिक तथा नाभिक का बाहरी भाग। बाहरी भाग ये हमने कहा।
और इस बात को लिखा भी। अब देखा जाए कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं और नाभिक के बाहर क्या होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कीजिए। तो बता रहे हैं आप लोग को कि नाभिक के अंदर का भाग क्या होता है, नाभिक के बाहर का भाग क्या होता है। अब देखा जाए दोस्तों, हमने कहा अब देखिए नाभिक के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक एरो देके एक लिखा जाए उसको, क्या काम है कि नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं उस बात को, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। अब देखा जाए दोस्तों, अब इसके बाद हमने कहा कि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और फिर इसमें सबसे पहले आ रहा है कि प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो ये भी लिखा जाए, नंबर 2 आप लोग एरो देख लीजिएगा इसको भी, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो ये हमने लिखा, आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम बताते हैं कि प्रोटॉन का धन आवेश कितना होता है। आइए हमने कि प्रोटॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश कितना होता है दोस्तों। तो प्रोटॉन पर जो धन आवेश होते हैं वो होते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। क्या हमने बताया दोस्तों कि प्रोटॉन पर जो धन आवेश होते हैं वो होते हैं 1.6 डेसिमल 10⁻90 कूलम होते हैं। अब देखा जाए कि जो क्या होते हैं, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो उसको भी देखेंगे हम दोस्तों। हमने कहा कि फिर लिखिएगा, एरो देख के लिखिएगा, इस बात को भी आप लोग नोट कीजिए कि प्रोटॉन पर धन, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का धन आवेश कितना होता है दोस्तों। तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है दोस्तों। हमने कहा क्या कि प्रोटॉन पर जो होते हैं वो धन आवेश होते हैं। हाई कौन सी, यही लड़कवा है कि नहीं। प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। तो क्या है, मेल है कि नहीं। अब देखिए इसे प्लस पे जो धन आवेश होते हैं वो कितने होते हैं, तो 1.6 डेसिमल 10⁻⁻90 कूलम होते हैं। फिर जो प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं, सॉरी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है दोस्तों। किसका द्रव्यमान, तो ये होते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब देखा जाए कि न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन, तो हमने प्रोटॉन देखा, फिर देखा जाए कि न्यूट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। हमने क्या कहा कि न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या बताया हमने कि न्यूट्रॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका आवेश, सॉरी इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान वो कितना होता है, तो
1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg ये होते हैं। सॉरी क्या बताया मैंने कि 1.675 इंटू 10⁻⁻27 कितने होते हैं 27 kg होते हैं। ये होता है किसका? तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं और इसका जो द्रव्यमान होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं ये। और इस पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता है और इसका केवल द्रव्यमान होता है। कितना द्रव्यमान होता है? जस्ट थोड़ा सा, इससे क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका। दोस्तों आज हमने इतने सारे टॉपिक के बारे में पढ़ा, फिर इसके आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम इसके बाद बताएंगे कि न्यूट्रॉन जो होते हैं, सॉरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश जो होते हैं वो ऋण आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आवेश होते हैं वो ऋण आवेश होते हैं, उस पर आवेश कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो ये सारे जितने भी बातें हैं दोस्तों, कौन इलेक्ट्रॉन के बाहर रहता है, कौन किसी वस्तु को क्या करता है, किसी वस्तु से यह क्या करता है, यानी कि रिएक्शन करता है, घर्षण करता है, जल्दी घर्षण करके आवेश उत्पन्न करता है। तो इसके जितने भी टॉपिक है दोस्तों ये सारे हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए दोस्तों, तो ये सारे जो टॉपिक है बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों, इसको चाहे तो फिर से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं हम। तो इसको समझ लीजिए, फिर से देखा जाए। हमने क्या कहा कि यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल का जो लॉ है इसमें यह बताया गया है कि जब दो सजातीय आवेश, जैसा कि मैंने बताया था कि जब दो सजातीय यानी कि लड़का लड़का से शादी कराया जाए तो कभी करेगा नहीं करेगा, है कि नहीं। अगर लड़की लड़की से शादी कराया जाए तो कभी करेगी नहीं करेगी। तो ये बात इस नियम के अनुसार ही बताया गया है। जब भी होगा तो एक लड़का और दूसरी क्या होनी चाहिए, विजातीय आवेश होनी चाहिए, है कि नहीं। विजातीय आवेश जब तक नहीं रहेगा तब तक ये क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्षण करते हैं, रिपेल करते हैं और क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है कि नहीं। तो हमने कहा कि यानी कि जब हमने कहा दोस्तों कि जब दो फजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। और जब भी विजातीय आवेश यानी कि माइनस और प्लस को लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं। फिर हमने बताया इलेक्ट्रॉन, सबसे समझिएगा दोस्तों कि ये जो होते हैं आवेश का आधुनिक सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसमें यह बताया गया कि पदार्थ के जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से बने हैं और अणु भी परमाणुओं से बने हैं। और परमाणुओं के दो भाग होते हैं, नाभिक और नाभिक के बाहरी भाग। और नाभिक के यानी कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन धन आवेश होता है, इस पर जो आवेश होते हैं वो प्लस 1.6 डेसिमल इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं दोस्तों। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.73 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है इसका क्या, इसका द्रव्यमान। फिर देखा जाए कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, इससे कोई आवेश नहीं होता है। उसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।